की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन याबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को ख़त्म कर दिया। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात ख़त्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अब ये पहली चीज़ है, अभी एक ही चीज़ हुई है, अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोज़े की तरफ नहीं आए हैं, रोज़े का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूँ, ओ वाजिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्तु मागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोनि इति श्रुत्वाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशिना कृष्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो ममुमा मुस्लिने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र अब हो रहे हैं। वाच भूपति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममता सत्तुमागिता, मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तत्पश्य बोधिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशिना उतरिष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसे। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूषका, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे,
हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे, हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी दे, वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ, हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म चुधारी सबूचका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, उच्चा ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मुहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो, और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी कहा, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, नियाजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्त जो मतोमम, भविष्य पुराण कहती, सर्वभक्त सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्त सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे
तो इनका हाजिमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है। इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे, आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे। ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है, इस कायनात के अंदर जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम। ना बड़ा है हाथी की तरह, ना छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए। इंसान का बीच का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है। ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं, यानी आग इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल हैं वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही ख़त्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलमान तो ही जाति हो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज़ दूसरी क्या है? नमाज। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बयान किया है ना
कि वान उमर अब्दुल खत्ताबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ि सियाब व शदीदु सवादि शा'r ला युरा अलैहि अथरु सफर वला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीदु सवाद शा'r, बाल बहुत ज़्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बताइए। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। व तुक़ीमस सलाह, और दूसरी चीज़ आपने क्या बताई, नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फर्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। व औहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए सबके लिए, और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ऐ मूसा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नमाज फ़र्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फ़र्ज थी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फ़र्ज थी। अब रह गया यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही,
हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया ज़रूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया ज़रूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूँ, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं, खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का, पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर। ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नज़र में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली, अब सीने पर जो नियत बंधी है इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वज़न है इस पर आपका। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी, तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा पकड़ लेंगे। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की, ये फिर पकड़। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़े, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहाँ है। ये एक्सरसाइज हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान बाइबल और साइंस, कुरान बाइबल और साइंस पढ़िए, हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना। उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी, ये लिखा है। ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये वो आ गया। मेरे भाइयों, लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। अब देखिए, योगी उज्जीत सततमात्मानम। अब क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने ना पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए, लेवल पे आपके आ जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाई अपनी किताब कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं, अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है, अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं, या तो वो चूचू का मुरब्बा कर अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर 3 बार इधर पड़ा, उठ गए। अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी, क्यों? 3 बार हो गया, इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए। इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक, तब तक वो रुकू में घुस गए, अल्लाहु अकबर। और जब तक हमने कहा मुबारकन फी, तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं,
तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है, हम उठ रहे हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया, खड़ा हो गया। तो रकातों की कसरत और तादाद ज़्यादा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुआएं आप कम करते चले जा रहे हो। हैं इतनी बड़ी दुआ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ते नहीं रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। हम नहीं कह रहे, सही है, पढ़ सकते हैं ये, लेकिन जरा गौर करो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ भी तो है। किसी सहाबी ने पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी ने कहा था, मैंने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा जो तुम्हारे इन जुमलों पर झगड़ रहे हैं कि मुझे मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। वो कौन से जुमले थे? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुआ हम रुकू में हम पढ़ ही नहीं पाते, तब तक सजदे हो जाते हैं। उसके बाद आई अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में दोनों पैर मुड़े हुए, ये यहाँ से हड्डी खिंचन हो रही है, रग नस, और इस नस का ताल्लुक ब्रेन तक से है, ब्रेन तक से। आप सजदे में जब जाते हैं, यही मकाम वो मकाम होता है सजदे का। मेरे भाइयों, जब आपके पैरों के ज़रिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आपकी दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाता है। आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन आपकी दिमाग में जितना खून चाहिए उतना वहां तक नहीं जा पा रहा है, जाता है आ जाता है, जा रहा आ रहा। जितना आपकी दिमाग की नसों को ब्लड चाहिए उतना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे में जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की सारी नसों को तर कर देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो आदमी 5 वक्त नमाज का आदी हो जाए, क्रिश्चियन राइटर है, ईसाई राइटर है, लेकिन लिख रहा है जो आदमी इस तरीके से सजदा करने लगे जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, तो वो आदमी ब्रेन हेमरेज का में कभी नहीं मर सकता है, उसको दिमाग की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक दौड़, दिमाग की सारी रसों में ब्लड पहुंच जाता है। ये पूरे शरीर का योग है, ये योग नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। आपने मेरी पुरानी तकरीरों में सुना होगा, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठे हैं, चला रहे हैं धड़ाधड़, हमारा बहुत से हिंदू भाई सामने हनुमान जी की मूर्ति देखी, हिलाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो ये भी नहीं होता कि उतर जाएं, गाड़ी रोक दें और कायदे से हाथ सीने पे जोड़ के सही से पूजा वूजा कर लें, ओ वे भू भूर्भुवः स्वः जो पढ़ा जाता है वो भी नहीं होता है। इससे तो अच्छा सुबह सुबह उठ के कह देते हैं सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये फिर भी सूरज की पूजा कर लेते हैं। हनुमान और शंकर जी की पूजा अब नहीं हो रही है, इतना भी नहीं कर रहे। इतना टाइम कहाँ है? इतना टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा अपने धर्म के मुताबिक छू लें और थोड़ा सा गलत। अब मुसलमानों के पास तो पूछो मत, पूछो मत, इनके पास जबान है बस। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, छोटे बाप की औलाद थोड़ी। उस इस्लाम के अंदर मुसलमान होने की एक पहचान जो बताई गई और नबी अकरम ने मुस्लिम की जो तारीफ की, उसमें एक पहचान ये भी बताई कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। ये सबसे बड़ी एक पहचान बताई गई है कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जबान की तकलीफ ये नहीं भरती है, हाथ और पैरों से किसी को मारो जख्म भर जाता है, लेकिन कभी कभी जबान का जख्म नहीं भर पाता। वो अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली और छलांग लगाकर अपनी जान खुदकुशी करने वाली और अपनी जान दे देने वाली, ये तो एक सोशल मीडिया है। और उसने कहा है कि वो जहेज के लिए सताता था और मारता था, पीटता था, लेकिन उसने खुदकुशी करते वक्त जो वीडियो बनाई उसमें जबान का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने क्या कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो खुदकुशी नहीं करती। ये धमकी तो वो कई महीनों से दे रही थी, लेकिन जब उसके पति ने, शौहर ने ये कहा कि ठीक है तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर जाकर, और मरते वक्त वीडियो बना के भी मुझे भेज देना, जब उसने ये जुमले कहे तो जबान का ये जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर साबरमती नदी में जाकर कूद कर छलांग लगा देती है और खुदकुशी करके हराम मौत मर जाती है। मेरे भाइयों, ये एक अलग मैटर है कि वो मौत कैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी जबान दराजी और जबान से दी हुई तकलीफें लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जरूरत थी कहने की, मरती हो तो मर,
इसका मतलब वो कई मरतबा धमकी दे चुकी थी, शौहर को यकीन ही नहीं था कि ऐसा करेगी। लेकिन जब उसको ये जख्म लगा और फिर वो इसको बर्दाश्त न कर सकी, और उसका जो बेचारा बाप था, अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसलक अपनी जगह पर है, मकतब फ़िक्र अपनी जगह पर है, उसने गौसे आज़म का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर है बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का ज़ख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं, अब वो बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे दी। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नज़र तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती होगी कि मेरा बाप इतना कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा। और सोचो, याद करो वही कलकत्ते की उस लड़की को, आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो। सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुख्सत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। ट्रेन से जब सफ़र हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए थे उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद के किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम कर 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली होने लगी। वो हर राने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता, 5-6 हज़ार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो वो कहां छोड़ता। मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी। उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया और उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है, मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहते हो तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुँचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया। उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन पे बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का बक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद के एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत भी तलाश न कर सकें और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सकें? हाय अब्बू जान,
मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आए अब्बू जान, मैं अपना नापाक चेहरा लेकर अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना चाहती, अपने भाई के सामने नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अरे अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी मर सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ, जिसका नाम फातिमा है। अरे अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं मौलाना, देखिए मैंने पढ़ा है। और मिदनीपुर के जलसे में हम लेके भी गए थे और कहा था कि ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, आए अब्बू जान, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिख के, आए अब्बू जान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। कितना बड़ा तमाचा मार कर वो इस दुनिया से गई। वो एक अलग चीज़ है, बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचना और गौर करने की ज़रूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका न अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों, एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। तो बात थोड़ी सी फिर उधर निकल गई। तो योगी युजीत सतत महात्मा रहस्य स्थित था। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। सतत महात्मानम हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। रहस्य स्थित था, एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। एक वक्त की भी नमाज अगर कसदन अमदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन साफ कहा फ़क़त कफ़र, उसने कुफ्र किया। कायम कहाँ रह गया वो, टिका हुआ कहाँ रह गया वो। एकाकी अच्युतात्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यच्युतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो। यच्युतात्मा, आत्मा को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो
ताबुदल्लाह कान्नका तराह, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है, वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। ये चत्ता आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। दिराशीर परिग्रा, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिग्रा वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी इस भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण कहते हैं पंचम समया कर्तव्या। हाय अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समया, 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मिर्गचरम, अगर जमीन पाक ना मिले, धरती पवित्र ना हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मिर्गा, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन की खाल, हिरन के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज़ है। उसमें भी बताया गया है मिर्गा चरम, मिर्ग की, हिरन की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समया भक्ति कर्तव्या, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी क़याम है, और यही दुआ क़याम में बताई गई है कि ये पढ़ो वही देवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नैसु पथरा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया। यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना क़याम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोज़ा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी यानी रोज़ा रखो, त्याग दो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोज़ा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये अन्न है, जो चीज़ ज़मीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज़ ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। रोज़े की शक्ल बिगड़ी हुई है लेकिन रोज़ा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही लेकिन है, रोज़ा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालो, ये मत समझना कि ये रोज़े सिर्फ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोज़े उनके ऊपर भी फ़र्ज़ किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। इसका मतलब यह कि रोज़े भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोज़ा रखने का सबूत ये रोज़ा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है। और दानम दीक्षिता, ज़कात भी है। और आखिरी चीज़ व तहुज्जुल बैत, हज का भी सबूत है।
ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ़ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ़ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ़ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में हज तीर्थ यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश्वर मुराद जमजम, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जहाँ गंगा जल यानी जमजम मौजूद हो और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, यानी मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाप साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम कल भी कदीमा में है, परसों फिर कलिया चक चांदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए। इस मरतबा अब हम ही बोलने के मूड में नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मज़हब है। अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।